तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस टू अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। यानी कि कोल का प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से अल्टीमेट एनालिसिस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोल का जो एनालिसिस होता है मेनली दो टाइप का होता है, एक प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, दूसरा अल्टीमेट एनालिसिस। जनरली हमारा पावर प्लांट में जो एनालिसिस होता है वो मैक्सिमम हमारा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होता है, और जब हम लोग कोल का परचेज करते हैं तो उस समय हम लोग इसी अल्टीमेट एनालिसिस के बेस्ट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और कोल का कितना कंबशन के लिए कितना एयर का ज़रूरत है उसके लिए भी हमें अल्टीमेट एनालिसिस का ज़रूरत पड़ता है। यानी कि जब हम लोग स्टोइचोमेट्रिक एयर फाइंड आउट करते हैं तो उस समय हमें इसी एनालिसिस का जरूरत पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इस प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से डायरेक्टली हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से अल्टीमेट एनालिसिस में कन्वर्ट करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को अल्टीमेट एनालिसिस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोल का हम लोग एनालिसिस करते हैं, कौन सा प्रॉक्सिमेट, तो उसमें जनरली हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका देखते हैं कि FC यानी कि फिक्स्ड कार्बन कितना है। उसके बाद हम लोग इसमें VM वोलेटाइल मैटर फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम लोग S पता कर लेते हैं और इसमें हम लोग इसका मॉइस्चर यानी कि M कितना है और GCV फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल भी यहाँ पे लिखते हुए चल रहे हैं। मान लीजिए कि हम लोग जो कोल एनालिसिस किए उस कोल का जो फिक्स्ड कार्बन है वो कितना है। तो मान लीजिए 30% इसका फिक्स्ड कार्बन है, या 50% मान लीजिए इसका 50% क्या है, फिक्स्ड कार्बन है, जिसमें VM जो है वो 30% है और S जो है वो 10% है और मॉइस्चर भी इसका 10% है। ये हमने फाइंड आउट किया। अब इसकी मदद से कैसे हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे। तो अल्टीमेट एनालिसिस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है, और हमारा सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर एस तो वही रहेगा और मॉइस्चर भी जो फ्यूल के अंदर है वही रहेगा। एस और मॉइस्चर हमारा डायरेक्टली प्रॉक्सिमेट एनालिसिस वाला ही चला जाता है। और इसमें हम लोग ऑक्सीजन भी फाइंड आउट करते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसकी मदद से कैसे डायरेक्टली हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये परसेंटेज ऑफ कार्बन का देखते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। उसमें क्या है कि 0.97 इंटू फिक्स्ड कार्बन। ये जो मैं फार्मूला डेरिवेट करूँगा, जो भी मैं हम लोग एक्सप्लेन करेंगे या जो डिस्कस कर रहे हैं, ये फार्मूला मैंने एनर्जी ऑडिटर का जो बुक है उससे लिया है। तो उसी के रेफरेंस पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही कमेंट आ रहा था कि कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो ये कहाँ पे है, ये एनर्जी ऑडिटर के बुक से मैंने फाइंड आउट किया है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मूला में है 0.97 यानी 97% फिक्स्ड कार्बन लेना है और प्लस करना है कितना, तो 0.7 इंटू VM वोलेटाइल मैटर और प्लस 0.1% इसमें एस ले लेना है। ठीक है, और इसको क्लोज कर देना है। अब क्या करना है, इसमें माइनस क्या करना है, तो जो मॉइस्चर का पार्ट है उसको माइनस करना है। यानी कि मॉइस्चर इंटू 0.6 माइनस 0.01 मॉइस्चर। अब इस फॉर्मूला की मदद से डायरेक्टली हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो कि अल्टीमेट एनालिसिस को करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का डाटा है उसको हम लोग पुट करके इसका कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो 0.97 इंटू फिक्स्ड कार्बन, मान लीजिए 50 है तो 50 लिख दीजिए, प्लस 0.7 VM हमारा कितना है, 30% है तो 30 डायरेक्ट लिख दीजिए, प्लस 0.1 S 10 है 10 लिख दीजिए, और ये हो गया हमारा माइनस, और मॉइस्चर यहाँ पे 10 है तो आप इसको 10 लिख दीजिए, और 0.6 माइनस
0.01 मॉइस्चर इंटू मॉइस्चर के जगह पे हमारा 10। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 0.97 इंटू 50 यानी कि 48.5 प्लस ये वाला 30 और ये 0.1 30.1 हो जाएगा। 30.1 इंटू 0.7 तो ये 21 हो गया। और इधर माइनस है तो माइनस कर देना है। अब देखिए ये 0.1 हो गया, ये 0.6 है यानी कि 0.6 माइनस 0.1 यानी कि 0.5 हो गया, और ये 10 तो 10 इंटू 0.5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे -5 कर देना है। तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यानी कि 48.5 प्लस 21 माइनस 5 तो 64.5 64.5%। हमारा फिक्स्ड कार्बन कितना 50%, लेकिन अल्टीमेट एनालिसिस में हम लोग जब परसेंटेज ऑफ कार्बन करेंगे तो इस फ्यूल का जो हमारा कार्बन होगा वो 64.5% आएगा। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, तो 0.036 फिक्स्ड कार्बन प्लस यहाँ पे 97% फिक्स्ड कार्बन लिए थे कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए 3.6% क्या लेना है, फिक्स्ड कार्बन लेना है। और वीएम यहाँ पे 0.7 लिए थे यानी कि 70% लिए थे, तो यहाँ पे कितना लेंगे, तो 0.086 यानी कि 3686 है ना, और इंटू वीएम है। तो जैसे इसमें वीएम था वीएम कर देना है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हम लोग वीएम से माइनस कर देते हैं 0.1s को, ठीक है। उसके बाद इधर भी माइनस है, माइनस करना है। यहाँ पे एम है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसका मॉइस्चर का स्क्वायर दिया है और एक फैक्टर लिया गया है जो कि 35 है यानी कि 0.0035 और इंटू 1 माइनस 0.02 मॉइस्चर। ये फॉर्मूला जो है वो दिया गया है। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कितना हमारा वैल्यू आ रहा है। तो देखिए 0.036 फिक्स्ड कार्बन हमारा कितना है 50, तो इंटू 50 कर दीजिए, प्लस 0.086 वीएम कितना है, वीएम है हमारा 30, तो 30 माइनस 0.1 इंटू एस कितना है 10%, तो 10 लिख दीजिए और इधर माइनस कर दीजिए। मॉइस्चर का स्क्वायर, मॉइस्चर हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर इंटू 0.0035 1 माइनस 0.02 इंटू मॉइस्चर यानी कि 10। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 50 इंटू 0.036 तो वैल्यू आ रहा है 1.8। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 0.1 हो गया यानी कि 0.1 इंटू 10 यानी कि 1, 30 माइनस 1 29 इंटू यानी कि 29 इंटू 086 2.49 यानी कि 2.5 ले लेते हैं हम लोग। अब ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और इंटू ये वाला 0.0035 तो 0.35 हो गया, और ये 1 माइनस ये 2 इंटू 10 यानी कि 0.2 हो जाएगा, 0.2 यानी कि 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8 यानी कि 0.35 इंटू 0.8 कर देंगे तो 0.28 आ रहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 1.8 प्लस 2.5 माइनस 0.28 तो 4%। इस तरह से हमारा जो हाइड्रोजन का परसेंटेज है वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है 2.10 और माइनस कर देना है 0.02 वोलेटाइल मैटर से। तो बहुत ही आसानी से आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो 2.10 माइनस 0.02 इंटू वीएम कितना है हमारा 30। तो इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा 0.02 इंटू 30 यानी कि 0.6 और 2.1 में से माइनस करेंगे तो 1.5, ठीक है 1.5। तो इस तरह से हम लोग कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन निकाल लिए, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। यहाँ पे सल्फर जो है इनिशियल में जब हम लोग फ्यूल परचेज करते हैं उसी समय दिया रहता है, तो अज्यूम कर लीजिए कि इसमें हमारा जो सल्फर है वो 0.5% है। तो चलिए अभी हम लोग इसका ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो उसको निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करना है कि 100 माइनस जितने भी है उसको आपको माइनस कर देना है। देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर प्लस एस प्लस मॉइस्चर कितना है 100 में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन ये वाला 64.5 प्लस हाइड्रोजन हमारा कितना आया है 4%, 4 प्लस नाइट्रोजन हमारा कितना आया है 1.5 प्लस सल्फर हमारा 0.5% हम लोग अज्यूम किए कि हमारा इनिशियल में जब कोल परचेज किए तो हमारा 0.5% सल्फर था, प्लस एस 10 प्लस मॉइस्चर 10। तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, तो देखिए 64.5 प्लस 4 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस 10 20, तो हमारा वैल्यू 90.5 और माइनस 100 से कर दीजिए तो 9.5, यानी कि इस फ्यूल के अंदर हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो 9.5% होगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग देख लिए कि कैसे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की डाटा से हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस का जो डाटा है वो कन्वर्ट कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।